commerce graduates, welcome back to the channel, and today we are going to start a new series related to a new subject, that is business organization and management. तो इससे पहले वाले सब्जेक्ट्स कहेंगे नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आपके बीबीए बीकॉम के बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। आज हम इस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, पीपीटी आपको वहीं पे मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, डेट इज कॉमर्स ग्रुप SWNT, राइट। और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स रील्स मिलेंगी, ठीक है। सो वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to start this topic, that is establishment of new business as per syllabus NEP. इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो देख के आएंगे। आज स्टार्ट करें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। समझेंगे क्या क्या, देख लेते हैं शॉर्ट में। पहले समझेंगे मीनिंग क्या है, फिर समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो कि हम अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, एंड लास्ट में आपका होगा टेस्ट, जिसका स्कोर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये जो भी आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ही MCQ होंगे, इंपॉर्टेंट MCQ होंगे। तो आपका स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बताएगा कि आप कितना समझे हो। स्कोर अगर आपका मान लो जितने क्वेश्चन है उसके 50% से लेस आता है, दोबारा वीडियो देखोगे, समझोगे, एंड देन फिर से अपना टेस्ट होगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस को एस्टैब्लिश करना का मतलब क्या है, क्या लिख के आएंगे आप एग्जाम में। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस मीन्स द प्रोसेस, एक प्रोसेस है किस चीज का, क्रिएटिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू एंटरप्राइज फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच क्या होता है, मीन्स जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से कैसे एक नया एंटरप्राइज क्रिएट करोगे, प्लानिंग कैसे कर रहे हो, प्लॉटिंग कैसे कर रहे हो, कहाँ से क्या लाना है, कैसे अरेंज करना है, वो सब अरेंज करते करते पूरा एक बना लिया ब्लूप्रिंट। अब उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, वो लॉन्च करने का जो भी प्रोसेस के थ्रू आप गुजर गए हो ना, वही कहलाता है बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट। दिस इन्वॉल्व्स बहुत सारे स्टेप। आइडिएशन, पहले तो आइडिया आएगा करना क्या है, फिर प्लानिंग कैसे करना है, करोगे कैसे, पैसे चाहिए होंगे, अरेंजमेंट, हर चीज का अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने के प्रोसेस से गुजरना, सेट करना ऑपरेशंस, ये सारी चीजें जो पूरा प्रोसेस में स्टेप्स हैं, जब इसके थ्रू आप गुजरते हो, एक बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करते हो, लॉन्च करते हो, वही कहलाता है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। द गोल इज टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मार्केट। क्यों ला रहे हैं नया बिजनेस, ताकि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, वो मार्केट में ला पाए, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए और प्रॉफिट अचीव कर पाए, ठीक है। मेन मोटिव बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट अचीव कर पाना बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर एंड सर्विंग द सोसाइटी, ठीक है। नाउ कम्स की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने नया बिजनेस सेटअप किया, क्यों सेटअप किया। पहला, प्रॉफिट बनाने के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ द बिजनेस का यही होता है कि उसे प्रॉफिट जनरेट करना है, कैसे, गुड एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो मार्केट की नीड को या डिमांड को पूरा करता है। मेन मोटिव प्रॉफिट। मार्केट शेयर, आपका जो मार्केट में शेयर है, मीन्स मान लो आपकी एक दुकान है, आप चाहोगे मेरे 10 दुकानें खुल जाए, 10 ब्रांचें खुल जाए, वो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, कि मुझे मार्केट में अपना जो है शेयर है वो बढ़ाना है, ठीक है, एज कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स। A new business often aim to capture a significant portion of market by offering unique and superior product and services to compare to the competitor. मेरे कॉम्पिटिटर जो दे रहे हैं, मैं उससे बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में दे रहा हूँ, उससे यूनिक चीज दे रहा हूँ, और मुझे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस मेरा हो। तो ये भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक नए इनोवेशन के साथ एक नया बिजनेस लाने का। इनोवेशन हो सकता है मेरा एक नए बिजनेस को सेटअप करने का। मैं नया बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज लाना चाहता हूँ, जो अभी की मार्केट चल रही है उसको डिसरप्ट करेगा और एक नई नीड, एक नई चीजों को पूरा करेगा, ठीक है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना भी मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, कि मैं जो भी चीज के साथ ला रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट सर्विस ला रहा हूँ, वो मेरे कस्टमर की डिमांड्स को या नीड को सेटिस्फाई करेगा, और कस्टमर मेरे पास बार बार आएगा, मेरे से चीजें खरीदेगा, और मेरी लॉन्ग टर्म सक्सेस बनेगी। सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मॉडर्न बिजनेस ऑफन एम टू एस्टैब्लिश प्रैक्टिस दैट आर नॉट ओनली प्रॉफिटेबल बट सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट। मीन बहुत सारे मॉडर्न बिजनेस चीज पर फोकस करते हैं कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाना, बल्कि मुझे मार्केट में बने रहना है, लंबे समय तक बने रहना है,
इस तरीके से बना रह सकता हूँ कि मैं सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ, मैं इन्वायरमेंट में सस्टेन कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस भी अगर आपकी नहीं अच्छी होगी, ठीक है, आप प्लास्टिक की चीज़ों में डील कर रहे हो, आगे आने वाले समय पे आपको निकाल दिया जाएगा मार्केट से, बिकॉज इन्वायरमेंट पे जब फोकस आएगा ज़्यादा तो पेपर पैकेजिंग इन सारी चीज़ों पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, या कह दो पेपर पैकेजिंग पे भी नहीं, कुछ अलग मोड पे जाएंगे, तो वहां पे आपका हो सकता है लंबे समय तक बने रहना एक पॉसिबिलिटी ना हो। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, नए बिजनेस जो है वो ऑफन एम करते हैं कि हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो, ठीक है, इधर बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्ट रेंज, एंटरिंग न्यू मार्केट और स्केलिंग देयर ऑपरेशन। नए बिजनेस का ये भी एम होता है कि हम इसलिए नया बिजनेस लाना चाहते हैं ताकि हम ग्रो करें, मार्केट में हमारा एक्सपेंशन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज लाएं, ठीक है, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स दें, नई मार्केट में एंटर करें, नए नए सेगमेंट में जाएं, हम अपने ऑपरेशन स्केल करें, बेसिकली ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स बहुत सारे बिजनेस से सेटअप किए जाते हैं क्योंकि वो जॉब देना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कम्युनिटी को, लोगों को, ताकि उनके पास एक जॉब ऑफर्स बने रहें। तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि किस लिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट टू चेक कि आपको जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो आया कि नहीं आया। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज फोकस्ड ऑन अर्निंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप प्लीज़ स्विच कर देंगे, थोड़ा लो में चले जाएंगे, ठीक है, स्पीड को कम कर देंगे। ऑप्शंस आपका स्पीड सेक्शन में रहता है, आप प्लीज़ स्विच कर दें। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का जो फोकस करता है अर्निंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव फोकस करेगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर या सस्टेनेबिलिटी? ऑफ कोर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक्सपेंडिंग द बिजनेस टू इंक्रीज द ऑपरेशन इन मार्केट कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के मुकाबले आप चाहते हैं आपका प्रपोर्शन मार्केट में ज्यादा बढ़े, वो क्या ऑब्जेक्टिव कहलाएगा? इनोवेशन, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मार्केट शेयर, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, हम अपना प्रपोर्शन बढ़ाना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है, मतलब जो हमारी कस्टमर बेस है उसको और इंक्रीज करना चाहते हैं, सो ये बेसिकली आएगा आपका मार्केट शेयर। नेक्स्ट इज विच ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इज कंसर्न विद डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोसेस। आपको पता है नया आप कुछ करना चाहते हो, सो इट विल बी इनोवेशन। Ensuring that products and services meet customer need expectation is which objective? कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? ग्रोथ एंड एक्सपेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय क्रिएशन या मार्केट शेयर? ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Objective that focus on meeting current need without compromising the ability of future generation is to meet their own need is called, ये हमने डेफिनेशन भी बहुत बार अपने 11-12 में पढ़ी है कि आज की ज़रूरतों को पूरा करना, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर जनरेशन की नीड ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इट इज सस्टेनेबिलिटी मीन्स आज की ज़रूरतों को पूरा करना है, आज की जो ज़रूरत है हमें वो पूरी करनी, लेकिन ऐसे नहीं पूरी करनी कि आने वाली जनरेशन हम कुछ छोड़े ही नहीं, ठीक है। इंक्रीजिंग द स्केल एंड स्कोप ऑफ बिजनेस बाय एंटरिंग न्यू मार्केट, एक्सपेंडिंग ऑपरेशन डिफरेंट, ये कहलाएगा आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि जहां पे आप नई मार्केट में एंटर करना चाहते हो मींस ग्रोथ कर रहे हो, नया एक्सपेंशन जा रहे हो, एक्सपेंड करो अपने ऑपरेशन, ठीक है। जब प्रोपोर्शन इंक्रीज करने की बात कीजिए तो वो कहेगा मार्केट शेयर। लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव, लास्ट आपका एमसीक्यू है, क्रिएटिंग अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटी इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नोन एज, नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कहलाएगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, राइट। ये है आपके सारे आंसर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड डू शेयर दिस प्लेलिस्ट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।